कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कठारी कुलांगन के दो दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास जलाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, सिंघल जी के सपनों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंबड़ा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शास्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा। अरे राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, बार बार कहते रहे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जलने वालों मेरा ये स्वर रचित कविता, मेरी कविता का शीर्षक है किसान भगवान। मैंने ये कविता इसलिए बनाई है क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे नाना जी जो हैं, मैं जब भी गर्मी की छुट्टी में या फिर नवरात्रि में जाती हूँ तो मेरे नाना जी दिन रात एक करके खेती करने में लगे होते हैं, और जब भी मैं जाती हूँ वो घर पे होते नहीं है। मैं जब 2-3 घंटे वेट करती हूँ कब आएंगे नाना जी कब आएंगे, तो देखती हूँ वो पसीने से लथपथ पूरे झुलस गए होते हैं गर्मी में, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं। तो मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि चहक रही थी चिड़िया और मैं बैठी थी एक निर्जन वन में, चहक रही थी चिड़िया और मैं बैठी थी एक निर्जन वन में, उस वक्त चल रही थी कई बातें मेरे मन में। मैं सोची कितना तन्हा होता है एक शहरी का जीवन, ना दिन को चैन ना रातों को चैन, मन उनका रहता बेचैन। उधर ग्रामीणों को जानिए, उनकी मासूमियत को पहचानिए, कोई नहीं है उनको फिक्र, अपने दुखों का भी नहीं करते वो किसी से जिक्र। मैं स्वेच्छा उनको प्रणाम करती हूँ और हृदय से निकली एक बात कहती हूँ, मैं स्वेच्छा उनको प्रणाम करती हूँ और हृदय से निकली एक बात कहती हूँ कि वो जो देश के किसान हैं मेरी नज़रों में भगवान है। करता नहीं को उनका गुणगान है, लेकिन समझते सबको वो अपनी संतान है, लेकिन समझते सबको वो अपनी संतान है। लेकिन वो जो किसान हैं वो भी कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो जो किसान हैं जिनकी नहीं कोई पहचान है, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक इंसान है जिनके मजबूत कंधों पर ये सारा जहान है, जिनके मजबूत कंधों पर ये सारा जहान है, जिनके मजबूत कंधों पर ये सारा जहान है। धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटा, जिंदाबाद, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया स्वेच्छा झा। और अब आइए सम्मानित की बारी है, तो हमारे अरुण जमनी जी से मैं आग्रह करूंगी कि हमारी स्वेच्छा झा को सम्मानित करें, और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदित्य कुमार का, और ये ध्यान आप सभी को रखना है कि आपके पास टाइम लिमिटेशन है, सिर्फ 3 मिनट का समय जो है आप लोग को मिला है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं अभिभावकगण को मेरा प्रणाम, और एक विशेष प्रणाम यहाँ उपस्थित सभी कविगण को एवं दैनिक जागरण के व्यवस्थापकों को। मैं बाल कवि आदित्य कुमार आप सभी के बीच अपनी एक स्वरचित कविता रखना चाहता हूँ, और वही कविता जिसने मुझे इस मंच पे आने के काबिल बनाया। तो कविता का प्रारंभ कुछ इस प्रकार है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक हमें ये कहता है कि हाँ हम ही जीतने वाले थे और हम तुम पे ऐसे कब्जा करेंगे वैसे कब्जा करेंगे, तो फिर क्या स्थिति बनती है आपसे मिलता है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि एक सैनिक का खड़ा सामने बरखुरदार बिना पहचाने, हम भारत को कब जाएंगे सबको सपना लगे सुनाने। इतना सुनते ही सैनिक ने मार दिया एक जोर का थप्पड़, दिया चुनौती वहीं से दुश्मन को आदित्य की कविता दिया चुनौती वहीं से दुश्मन को आदित्य की कविता पढ़कर। वीर लहू से सिंचित भूमि रणवीरों की पूज्य धरा, वीर लहू से सिंचित भूमि रणवीरों की पूज्य धरा, और अरि रक्त के स्वाद चखन की इस भूमि की परंपरा। इस भूमि का हर एक बेटा वीर भगत सिंह आजाद, हर एक बेटी लक्ष्मीबाई हजरत बेगम जिंदाबाद, हजरत बेगम जिंदाबाद। सदियों से इस भूमि की तलवारें चलती आई है,
सदियों से इस भूमि की तलवारें चलती आई है और चढ़ी भ्रिकुटी वीरों की अरिकी यमलोक विदाई है। और यूं तो तुम्हें दिया है परिचय कई बार मैदानों में, कि यूं तो तुम्हें दिया है परिचय कई बार मैदानों में, और तुम जैसे कचरे को साफ किया है सैन्य अभियानों से। और 65 हारे 71 में लौटे थे पतलून उतार, कि 65 हारे 71 में लौटे थे पतलून उतार। हुआ कारगिल युद्ध तो खाया था 99 में भी मार। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक मत भूलो, 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भूलो मत। 19 के स्ट्राइक में जो लुटा लिए अपनी इज्जत। और एक तो कुछ दिन पहले ही था हुआ ऑपरेशन सिंदूर, कि एक तो कुछ दिन पहले ही था हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जहां तुम्हारे लिए जहन्नुम रहा न तुमसे ज्यादा दूर। और सपना आप भी सजा के बैठे भारत को कब जाने का, कि सपना आप भी सजा के बैठे भारत को कब जाने का। तो छोड़ वहम को सुनो, अहम एक बात है तुम्हें बताने का। जो दिन में सपना देख रहे हो ऐसी नींद सुला देंगे, जो दिन में सपना देख रहे हो ऐसी नींद सुला देंगे। सपने में ही खो जाओगे, उठना ही तुम्हें बुला। और कब्जा करना है तो आओ रणभूमि की छाती पर, यदि तुम्हारा नाम लिख दे फूंक से बुझी बाती पर। और रणभूमि को रिपुओं का शमशान न कर दे तो कहना, और अरि सदनगर अरियों से वीरान न कर दे तो कहना। और 1 इंच भूमि पर भी यदि नजर डाली, 1 इंच भूमि पर भी यदि नजर डाली, कहना अगर जो बिना शीश अरिधर न कर देंगे खाली। वह भूमि जो भीख में तुमको दान दिया 47 में, कि जय हिंद न गाए तो कहना, 15 अगस्त को पाक भी आजादी न मनाए तो कहना, 15 अगस्त को पाक भी आजादी न मनाए तो कहना। और अब अंतिम के 2 पंक्ति के साथ कविता का अंत करना चाहूंगा कि धरती से अगर तेरा अस्तित्व मिटा न दे तो कहना, धरती से अपनी ही भूमि से हम स्वामित्व मिटा न दे कहना। तू लांघ तो सरहद एक बार, अस्तित्व मिटा न दे कहना, अस्तित्व मिटा न दे कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हमारे महसर आफरीदी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका सम्मानित करें, हमारे आदित्य कुमार का। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। अब आइए हमारे तीसरे नंबर पे एक और जो बच्ची हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आरना कुमारी। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आरना कुमारी के लिए। हेलो। सर्वप्रथम माँ जगत जाननी जानकी की पावन भूमि सीतामढ़ी और माँ जानकी के चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों और महाकवियों को मेरा नमस्कार। मैं आरना कुमारी आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी माँ के नाना जी जो मेरे परनाना लगे वो एक महान कवि थे जिनका नाम था स्वर्गीय सुरेश दुबी सरस। और उनके पिताश्री भी एक बड़े महान कवि थे जिनका नाम था स्वर्गीय महावीर दुबे कवि राय। और वो मगही और हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। तो मैं उनको नमन करके अपनी पंक्तियों को पढ़ना चाहती हूँ। ये माता जानकी की पावन धरती है, तो मैं माता जानकी के लिए कविता पढ़ के अपनी पंक्तियों की स्तुति पढ़ना चाहती हूँ। मिथिला की ये पावन माटी जहाँ हुआ था एक सवेरा, राजा जनक ने हल थाम कर दूर किया दुख का अंधेरा। सूखी धरती तड़प रही थी, बूंदे बूंदे को तरस रही थी। तभी विधाता के स्वयं धरा पर अद्भुत महिमा बरस रही थी। पुनौरा धाम की पावन वेदी जहाँ सोने का कलश मिला था, धरती माँ की पावन गोदी से एक सुंदर सा फूल खिला था।
हल्की नोक छुई मिट्टी को, हल्की नोक छुई मिट्टी को, प्रकट हुई थी माता सीता, जिनके जीवन से ही रची गई पावन नव गीता, जिनके पावन जीवन से ही रची गई पावन नव गीता। हमारे सीतामढ़ी के पाहुन है श्री राम, तो मैं उनके लिए पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। ये श्रद्धा शौर्य जी की रची हुई कविता है कि राम नाम क्या होता है। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। और मात पिता सखा बंधु, मात पिता सखा बंधु, सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तारे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। हमारे पाहुन श्री राम की जब अवध में मंदिर बनने की बात आई तो कई प्रश्न पूछे गए कि जन्म हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, रावण को जो तीर मारा वो तीर दिखाओ। तो मैं उनके लिए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कठारी कुलांगन के दो दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास जलाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, सिंघल जी के सपनों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंबड़ा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शास्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा। अरे राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, बार बार कहते रहे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो अब तुम भी देखो रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई, मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। निज नैनों से तुम ही देखना अब अवध की झांकी, निज नैनों से तुम ही देखना अब अवध की झांकी। और ये भी रखना याद अभी तो पुनौरा धाम भी है बाकी। पुनौरा धाम की बात आई है तो नारी शक्ति पे आगे की सारी पंक्तियां निवेदित। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, तालियां बजा दीजिए बच्चे के उत्साह की। बहुत अच्छे बेटा। और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आरना कुमारी के लिए, और एक बार जोरदार तालियां दैनिक जागरण के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खोज सिर्फ और सिर्फ दैनिक जागरण ही कर सकती है। मतलब बताइए कि किसे पता है कि सीतामढ़ी की धरती पे ऐसे ऐसे बाल कवि यहाँ पे मौजूद हैं, और इनको देख करके मेरे अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इतनी कम उम्र में आप लोगों का ये हाल है, तो जब आप लोग की जब उम्र होगी एक्चुअली में, तब आप लोग क्या करेंगे। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आइए अब वक्त आ चुका है कि सम्मान करेंगे हमारे आरना कुमारी का, तो मैं विनीत चौहान जी से आग्रह करूंगी कि सम्मान करेंगे आरना कुमारी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। और तीनों बच्चों का अब मैं जहां आप लोग बैठे थे आपसे गुजारिश करूंगी कि अब आप लोग वापस से जाकर के वहां अपनी तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं हमारे बीच सागर जी मौजूद हैं, तो आइए अब उनका सम्मानित करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगी श्री अमरीश पांडे, हमारे विज्ञापन प्रतिनिधि, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आग्रह करूंगी कि हमारे कवि डॉक्टर सागर जी का सम्मानित करेंगे। हमारे श्री अमरीश पांडे जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की।